हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स। इससे पहले हम डाइबोरेन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड इट्स स्ट्रक्चर हम डिस्कशन कर चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस क्लास में वो डाइबोरेन से एक बढ़िया सा कंपाउंड जिसका रिलेशनशिप बेंजीन से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो है इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्यों इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, इसको हम डिस्कशन करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है डिस्कशन करेंगे, और इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यूजेस। इट विल नॉट बी ए वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, इधर अगर हम बेंजीन और जो बोराजिन है, इसको बोलते हैं बोराजिन। बेंजीन और बोराजिन का स्ट्रक्चर कितने सिमिलरिटीज है दोनों में, देखिए माय डियर फ्रेंड्स। इधर स्ट्रक्चर को कंप्लीटली डिस्कशन करने से पहले कैसे हम बोराजिन को फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा और फिर आगे बढ़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, बेंजीन का जितना इलेक्ट्रॉन होता है, बेंजीन मॉलिक्यूल में टोटल जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन माय डियर फ्रेंड्स रहता है इन बोराजिन। सो एनीवे, कम टू डाइबोरेन। ये है डाइबोरेन। डाइबोरेन को अगर 250 से 300 सेंटीग्रेड तक अमोनिया के प्रेजेंस में हीट किया जाए तो बोराजिन फॉर्म होता है। इसका 3 मोल, इसका 6 मोल, यानी दोनों का 1:2 मोलार रेशियो में हम ऐड करते हैं। हमारे कितने बोराजिन का क्वांटिटी का जरूरत है उसके हिसाब से। तो 1:2 मोलार रेशियो में डाइबोरेन एंड अमोनिया को 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने से बोराजिन हमको मिलता है। तो हम चलते हैं स्ट्रक्चरल फीचर्स के ओर। जैसे कि हम देख सकते हैं, बेंजीन का फॉर्मूला ऐसा है, हमको बहुत पहले से पता है। बेंजीन में कुल मिला के 42 इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्योंकि कार्बन 6 है। 6 × 6 36 + 6 यानी 42 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अगर B3N3H6 किसका फॉर्मूला है? बोराजिन का फॉर्मूला है। वो बोराजिन में भी अगर 3B है यानी 3 × 5 15, ये 6, हाइड्रोजन 6 के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। सो 3 × 5 15 + 6 21, ये होता है 7 × 3। एटॉमिक नंबर 7 है ना, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 × 3 21 + 21, ये भी देता है हमको 42 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इसीलिए लिखा हुआ है बेंजीन एंड बोराजिन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ ईच अदर। इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन है उसके पास भी उतना इलेक्ट्रॉन है। माय डियर फ्रेंड्स, सिमिलर कनेक्टिविटी विथ बेंजीन। इसमें जैसे जो कनेक्टिविटी है ना, डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट करके है मॉलिक्यूल में। इधर भी वही डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट करके है। बस खाली इधर हर एक रिंग का एटम कार्बन था, इधर बोरॉन एंड नाइट्रोजन अल्टरनेटिव करके है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल रहता है। इसीलिए नाइट्रोजन क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यानी लेइस बेस के तरह काम करेगा। ये नाइट्रोजन लेइस बेस के तरह काम करेगा। इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एंड बोरॉन ले रहा है इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव करता है, यानी इसको हम बोलेंगे लेइस एसिड। ठीक है ना। लेइस बेस एंड एसिड के बीच में एक डेटिव एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इसको हमको पता है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, इन केस ऑफ लेइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, ये थर्ड पॉइंट को हम आते हैं बॉन्ड लेंथ्स विद इन बोराजिन। बॉन्ड लेंथ्स विद इन बोराजिन रिंग आर ऑल इक्विवेलेंट, यानी ये जो रिंग है, बोराजिन का रिंग है, ये जितना बॉन्ड लेंथ है वो जितना बॉन्ड लेंथ है, हर एक बॉन्ड लेंथ B एंड N के बीच विद इन द बोराजिन रिंग आर ऑल इक्विवेलेंट। किधर? हाँ, इधर तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करके है, यानी इसका बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होना चाहिए था। फिर भी क्यों बोराजिन में हर एक बॉन्ड लेंथ इक्विवेलेंट होता है। ऐसे कुछ इक्विवेलेंसी आने से हमको पता चलता है कि काश उधर
डीलोकलाइजेशन होता होगा, रेजोनेंस होता होगा। जैसे हमारा बेंजीन में हमको पता है कि डीलोकलाइजेशन होता है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस के कारण ये जो डबल बॉन्ड इधर ही फिक्स नहीं है, हर एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, इसलिए हर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड इनसाइड द बेंजीन रिंग इक्विवेलेंट है। ठीक उसी तरह बोराजिन में भी कुछ डीलोकलाइजेशन होता होगा, इसीलिए ही बोरॉन एंड नाइट्रोजन के बीच में क्या है, इक्विवेलेंसी इन द बॉन्ड लेंथ है। Bn बॉन्ड लेंथ के बारे में हम बोल रहे हैं, ये बात हमको पता चलता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से। बॉन्ड लेंथ कितना होता है रे, 1.429 एंगस्ट्रॉम। ये थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, BH का बॉन्ड थोड़ा कितना है मुझे पता नहीं है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, बुक से देख के लिख लेना, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज बिटवीन बेंजीन एंड बोराजिन के बारे में था। अगर डिफरेंस कुछ है इसके और इसके बीच में तो क्या है, इसीलिए मैं बट करके लिखा हूं इधर। बोराजिन रिंग इज नॉट ए परफेक्ट हेक्सागन लाइक इसका सिमेट्री ग्रुप, इसका सिमेट्री ग्रुप हमको पता नहीं है, इसीलिए मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। जो भी हो, इधर हर एक कार्बन बेंजीन रिंग में है, लेकिन इधर बोरॉन नाइट्रोजन ऑल्टरनेट करके है। द बोराजिन रिंग इज नॉट ए परफेक्ट हेक्सागन लाइक बेंजीन एक परफेक्ट हेक्सागन है, ये पूरा परफेक्ट हेक्सागन नहीं है। क्यों नहीं है, इसका फिर फर्दर क्या है, बॉन्ड एंगल एट बोरॉन एंड नाइट्रोजन आर 117.1। बोरॉन के पास ये जो बॉन्ड एंगल है 117.1 डिग्री, वेयरएज नाइट्रोजन के पास जो बॉन्ड एंगल है वो है 129.9 डिग्री माय डियर फ्रेंड्स। सो बॉन्ड एंगल डिफरेंट है, मतलब परफेक्ट हेक्सागन नहीं है। एनीवे एंड ऑल अदर थिंग्स, इधर बेंजीन रिंग में कार्बन एंड कार्बन हर एक रिंग आटम कार्बन था। इधर जो डीलोकलाइजेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट था, इधर थोड़ा डेविएट करता है, अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.0 पाउलिंग स्केल में एंड 2.04 है बोरॉन का। इतने ज़्यादा जब हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, कहीं ना कहीं ये तो माइंड को आएगा ना, ये थोड़ा आयोनिक कैरेक्टर भी रखेगा। रेजोनेंस जनरली जिधर भी होता है थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होना चाहिए। अगर एक एटम के पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को खुद के ओर खींचेगा। तो इसलिए इधर डीलोकलाइजेशन तो होता है, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक भी इतने ज़्यादा डीलोकलाइजेशन को मानते नहीं हैं, एडमिट नहीं करते हैं, बोलते हैं कि थोड़ा सा होता है। ढेर सारा टेक्निक्स है केमिस्ट्री में जिसको यूज करके रेजोनेंस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में हम पता कर सकते हैं, लेकिन वो सब सारे जो टेक्निक्स होते हैं वो बोलते हैं कि डीलोकलाइजेशन होता है, लेकिन बहुत कम होता है, उतना ज़्यादा भी नहीं जितना बेंजीन में होता है। ठीक है, फिर अभी हम देख सकते हैं ये जो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, जैसे कि हम बोल रहे हैं इसके पास एक फील्ड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसका वैलेंस शेल में एक वैकेंट ऑर्बिटल है, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है लेस बेस, ये ले सकता है लेस एसिड, यानी ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड हर एक अल्टरनेटिव पोजीशन में बी एंड एन के बीच में है, वो पाई बॉन्ड डेटिव होता है या कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड होता है, डेटिव पाई बॉन्ड। वाई डू वी कॉल इट डेटिव पाई बॉन्ड? इसीलिए बोलते हैं कि ये इसका फील्ड ऑर्बिटल इसका वैकेंट ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हमको पता है बस, तो इसलिए इसको बोलते हैं ये हर एक पाई बॉन्ड जो बी एंड एन के बीच में है वो डेटिव और कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड है माय डियर फ्रेंड्स। सो इसके साथ ही हमारा ये क्लास खत्म होता है। आई थिंक यू एंजॉयड द क्लास। इफ एनी डाउट यू हैव, हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर करेंगे तो कंफ्यूजन आएगा, सो बेटर टू गो बाय द एक्सपेरिमेंटल फीचर्स एंड अकॉर्डिंगली गो फॉर द स्ट्रक्चर कंपेयरिंग विथ बेंजीन। सिंस इसका रिलेशनशिप बेंजीन के साथ रहता है, इसीलिए इसको हम कभी कभी इनऑर्गेनिक बेंजीन करके बोलते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग मी। आई थिंक you know about our app available on Google Play Store. You can search it by you can search it on Google Play Store by searching there Soul of Chemistry Let's Learn. We have one app dedicated for BSc students. You can download the app from there. Thank you so much. Bye bye. Thank you.